एक मिनट। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। दरगाह हज़रत बुरहानुद्दीन औलिया खुल्दाबाद शरीफ की एक इनामी ज़मीन है जो ढोरकिन गांव ताल्लुका पैठन में है। सर्वे नंबर 190 वो 17 हेक्टर 85 आर है। जो ज़मीन मेरे दादाजी हमारे पुराने जो लोग हैं हमारे रिश्तेदार उनको जो है तो इनाम में मिले वाली है। आसिफ जा अव्वल जो है तो उनका हमारे पास में राजपत्र है और मुंतखब पे भी हमारे ख़ानदान के नाम है। और इसमें ये जो सलीखुद्दीन चिश्ती है तो ये डुप्पल आदमी है। इसने कोरोना के टाइम पे जो है तो फेर फार के कागजात जो है तो कुछ इधर से उधर करके कुछ अधिकारियों को अपने हाथ पे लेके जो है तो फेर किया और उसने जो है तो 7/12 में नाम लगाया। 7/12 में नाम लगाने के बाद भी फिर भी वो मालिक नहीं हो जाता, क्योंकि इसके मालिक जो है तो दरगाह बुरहानुद्दीन औलिया है जिनके नाम पे ज़मीन है और इतर अधिकार में जो हमारे बाकी के लोग हैं उनके नाम है। और जो इनामी तख्ता है वो जो है तो हमारे दादा के नाम पे। तो इनामी लैंड जो है तो हमारे ख़ानदान के अलावा और किसी को जाता नहीं। और ये ज़बरदस्ती जो है तो अपने आप को बुरहानुद्दीन औलिया का वारस बताता, डायरेक्ट बुरहानुद्दीन औलिया का वारस, जबकि ये 2019 में इसका जन्म हुआ कोरोना में। और 2019 से 2023 तक इसने पूरे कागजात तैयार किए और लेने वाली पार्टी तैयार की। और जब हमको मालूम पड़ा कि पेपर में इसने एक जाहिरात दिया है, जाहिर प्रकटन, सुरेश मुंडे एडवोकेट इनके हाथ से, तो हमने उनको भी अपना आक्षेप किया है, उनको भी जो है तो एक नोटिस भेजी है हमने। तो हमारा कहना यही है कि अगर कोई भी आकर जो है तो मुतवल्ली बन जाता है, किसी भी ज़मीन पे कब्जा करता है और वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेचता है, तो ये तो एकदम कानून के और इसके खिलाफ है। मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार सीधा सीधा हो रहा है। जो अधिकारियों ने उसको पेपर के लिए सपोर्ट किया, जो अधिकारियों ने उसके फेर के लिए उसको सपोर्ट किया, जो अधिकारियों ने उसके साथ मिलके जो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में उसकी मदद की, तो उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किसी भी एंगल से, जैसे अभी हमने मुशीर अहमद साहब को एक निवेदन दिया जिसमें उन्होंने हमारे को पूरा पूरा आश्वासन दिया है कि हमने जो है तो कार्रवाई शुरू कर दी है और हमने भी अपनी तरफ से लेटर जारी कर दिए। और मैं जब उनको बताया कि साहब ये मुतवल्ली कहाँ से होता है, तो उन्होंने खुद बताया कि कमेटी हमने बनाई है, मुतवल्ली का सवाल ही पैदा नहीं होता, दूर दूर तक कहीं इसका नाम नहीं है। हमारे पास में मेरे दादी के नाम के 1963 के पेपर है, 1963 के, वो हिसाब से हम आज तक उस जमीन को फॉलो कर रहे। 2005 तक जमीन हमारे अंडर थी। हम वहाँ पे अनाज जो भी छोटा मोटा हमारे जरूरत के हिसाब से अनाज लेके आते थे, करते थे। 2005 के बाद बारिश वगैरह का थोड़ा ये हो गया तो हमने थोड़ा छोड़ दिया वहाँ पे जाना। उसके बाद में 2019 में कोरोना लग गया। कोरोना के 2-3 साल बिल्कुल हम वहाँ पे गए नहीं। तो ये सब जो पेपर की तैयारी हुई ये सब पूरी कोरोना में हुई है। ये सलीखुद्दीन चिश्ती एक नंबर का 420 फ्रॉड आदमी है। इसने ये दरगाह के अलावा और बहुत सारे दरगाहों की जमीनों को हड़प किया है। तो मेरी पुलिस प्रशासन से भी, वक्फ बोर्ड से भी और महसूल से भी यही गुजारिश है कि ये जो काम हो रहा है इसको रोका जाए। इसके ऊपर पहले सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और ये सलीक के ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए। हमारी ये मांग है। ये 5 साल से ये जो कमेटी भी जो है, और आप भी अभी आपको दिखा, अभी जाहिर प्रकटन दिए उन्होंने, जी तो भी आपको दिखा जी है और कमेटी के लोगों को भी दिखा है। अब 2005 से आप बता रहे हैं, जी तो 2005 से जब डॉक्यूमेंट बना रहा था, वो जमीन पे जा रहा आ रहा होगा, कोई पार्टी को ले आ रहा होगा, तो जब आपको कुछ ऐसा वो नहीं हुआ? नहीं, 2005 से हमने वहाँ पे खेती करना छोड़ दी। 2017 तक 18 तक हमारा वहाँ पे आना जाना था रेगुलर। हम वहाँ पे महीने में 15 दिन में चक्कर मारते थे। वहाँ पे हमारे सालदार थे रखे वाले, जिसमें जो 4 सालदार थे वहाँ पे, गुलाब अच्छू, रुबाबी, मोहम्मद और एक उस्मान साहू बोल के। तो ये चारों सालदार को भी जो है तो उसने कोरोना के टाइम पे, अब लोग इधर से उधर आ जा नहीं रहे थे, वो गरीब लोग हाथ मजदूरी करने वाले, वो कहाँ से आके हमारे को मालूमात देंगे, इसलिए जो है तो उसने उनके साथ में भी कुछ जोर जबरदस्ती करके उनको भी वहां से हटा दिया। उसके बाद में जब हमारे को 2024 में मालूम पड़ा कि उसने ऐसा ऐसा किया, तो हम वहाँ पे गए पूरे हमारे लोग। हमने जो है तो हमारा वहाँ पे बाज़ाब्ता रूम बने वाला था, हमने वहाँ पे हमारा नंबर डाला, पूरा उसके ऊपर डिटेल लिखा कि ऐसा ऐसा यहाँ पे इसने ये किया है। तो उसने जो है तो दूसरे दिन वहाँ पे उसको पेंट करके मिटा दिया सब। ये एक 420 उसने करा। 2 बार उसके साथ में मेरी जो है तो बहस होने वाली है। वो नकली आदमी है। खुल्दाबाद में जहाँ पे हमारी नाल गड़े वाली है, जो जमीन खुल्दाबाद से हमारे को इनाम में मिले वाली है, जहाँ पे बुजुर्ग बुरहानुद्दीन औलिया की मजार है, जो आसिफ जा अव्वल जिसका इनाम है, उनकी भी मजार वहाँ पे, हमने वहाँ पे जाके उसको वहाँ पे बुलाया कि आप यहाँ पे आओ, आप आपके डॉक्यूमेंट्स बताओ। के अधिकारी से आप मिले जी हैं, आपने उनको निवेदन दिया है, जी तो आपको उन्होंने क्या आश्वासन दिया, और वो जो कमेटी आई थी वो कमेटी ने क्या कहा, क्या बोला? हमारे को अभी मुशीर अहमद साहब ने यही आश्वासन दिया कि आपके पहले हमारे को इसकी मालूमात मिल चुकी है
और ये जो है तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है, फ्रॉड काम चल रहा है। ये कोई मुतवल्ली नहीं है, कोई इनामदार नहीं है, इसका दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। साहब ने हमको बोला है कि हम हमारी तरफ से भी कल पेपर आउट करने वाले हैं, और हमारी कमेटी जो आई थी खुलदाबाद की, तो उन लोगों ने से भी, उन्होंने भी साहब से मुलाकात करके जो है तो उन्होंने एक कमिश्नर साहब को, एक एसपी ऑफिस को और एक यहाँ पे भी लेटर दिया है कि ये जो फ्रॉड आदमी है इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये कोई मुतवल्ली नहीं है, कोई इनामदार नहीं है, और इसका इस जमीन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। ये जो काम उसने किया है, जो पेपर बनाए, जो पेपर वर्क किया उसने, ये पूरे अधिकारियों को अपने हाथ में लेके किए वाला है। इसके अंदर जो भी अधिकारी शामिल है उनके खिलाफ मैं बिल्कुल महसूल मंत्री से भी इसकी तकरार करूंगा और पुलिस प्रशासन को भी इसकी तकरार करूंगा। हमने वकील अभी फिलहाल तो जो है तो नोट, क्योंकि हमारा कोई वाद नहीं था, वकील लगाने का सवाल पैदा नहीं होता, वकील का कोई ये नहीं था, हमारा डिस्प्यूट नहीं था कुछ भी। हमारे जो उसके अंदर खानदानी हिस्सेदार है तो उन्होंने अपने अपने जो है तो हिस्से में अपनी अपनी विरासत में लगे हुए। हमारी भी विरासत की कार्रवाई चालू है, एसडीएम में हमने केस डाले वाला है। जैसी हमारी विरासत हो जाएंगी तो 7/12 पे हमारा भी नाम आ जाएगा, तो हम जो है तो उसके वकील के इसमें गए नहीं। लेकिन कल जब हमको ये मालूम पड़ा कि जाहिर प्रकटन वगैरह आया, तो फिर मैंने हमारे वकील साहब से बात करके फिर वहां से नोटिस वगैरह बना के एक साहब को दिया और फिर बाकी जगह पे एसपी ऑफिस को, रजिस्ट्री ऑफिस को, और ये सब जगह पे मैंने दिए। आपका नाम बोलो। मेरा, और आपके ये जो जमीन के जो वारिसदार है वो आपके कौन? हाँ, ये जमीन के जो वारिसदार है ये शेख मोहिउद्दीन, ये मेरे दादा है, और जो उनकी वाइफ थी अख्तर उन्निसा बेगम, वो मेरी दादी है। और दोनों का नाम जो है तो दादी का नाम 7/12 में है और मेरे दादा का नाम जो है तो मुंतखब के ऊपर है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में है, हम कोई चोर नहीं है, कुछ नहीं है, और हमारी कोई खानदानी विरासत में मिले वाली जमीन है। आपका नाम? मेरा नाम अनीसुद्दीन है, मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद सैफुद्दीन, जिसका इंतकाल हो चुका है, और हम वही विरासत के लिए अभी एसडीएम में प्रोसेस में है।